Good morning students. Let's continue our chapter Fiber to Fabric of class 7. So students, लास्ट वीडियो में सिल्क के बारे में हमने स्टडी कर लिया था एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोड भी पढ़ लिया था. सो नाउ आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, कि हम कैसे ऑब्टेन करते हैं सिल्क को सिल्क वॉर्म से. अब हम देखेंगे कि क्या प्रोसेस होती है, कैसे हमें सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलेगा. ओके, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिल्क मोथ्स आर reared and they are collected to get silk thread. So reared का मीनिंग क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को पालते हैं तो जो भी सिल्क प्रोड्यूस करते हैं तो पहले फार्मर सिल्क वॉर्म को पालते हैं. ठीक है, सिल्क वॉर्म मतलब कि क्या बोला गया है कि जब हम सिल्क को प्राप्त करते हैं, सिल्क प्राप्त करने से पहले जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, जिससे हमें सिल्क मिलती है सिल्क वॉर्म से, उनको क्या करते हैं, पालते हैं. तो ऐसे तो नहीं होता कि सिल्क वॉर्म कहीं पे भी घूम रहे हैं और आप जाकर उनसे सिल्क ले लोगे. नहीं, आपको उन्हें क्या करना पड़ता है, ब्रीड कराना पड़ता है, उसे अच्छे ढंग से रखना पड़ता है, तभी आप उससे सिल्क ऑब्टेन कर सकते हो. राइट. सो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है इससे दो चीज़ें होंगी. एक तो उसकी देखभाल कैसे की जाती है, ओके, एंड जो सेकंड थिंग है वो क्या है कि कैसे प्रोसेस की जाती है सिल्क वॉर्म से सिल्क ऑब्टेन करने की. सो अब हम यही पढ़ेंगे. ओके, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे सिल्क वॉर्म को पालते हैं, रेशम के कीड़े को कैसे पाला जाता है. सो सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे यहाँ पे रियरिंग सिल्क वॉर्म की, कि सिल्क वॉर्म को कैसे पालते हैं. सो सबसे पहले होता है कि जो सिल्क वॉर्म फार्मर्स हैं वो बाय करते हैं एग्स को और रेज करते हैं उन्हें. तो वो क्या करते हैं, सिल्क वो उनके जो फार्मर्स हैं, सिल्क प्रोड्यूस जो करता है सिल्क वॉर्म, जो सिल्क वॉर्म को रखते हैं फार्मर्स, वो क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म के एग्स जो होते हैं उनको परचेज करते हैं, खरीदते हैं. देन केप्ट अंडर सूटेबल कंडीशंस. देन वो क्या करते हैं, उन एग्स को सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं. कंडीशंस प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे उन्हें जो टेम्परेचर चाहिए वो उसे प्रोवाइड करवाते हैं, या फिर जो उसे हाइजीन चाहिए, मतलब उसे जो साफ़ सफाई या सैनिटेशन चाहिए वो क्या करते हैं, उसको वो भी सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं. तो ये होता है हमारा सूटेबल कंडीशंस. ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसे क्या टेम्परेचर चाहिए है, कैसे उसको साफ़ सफाई, कैसे उसको सैनिटेशन में रखना पड़ेगा. देन उसके बाद जो एग्स हैं जो सिल्क वॉर्म फार्मर्स लेके आते हैं उनको क्या करना पड़ता है, वॉर्म करना पड़ता है. मीन्स एग को वॉर्म किया जाता है. वॉर्म क्यों किया जाता है, ताकि वो हैच कर सके. मीन्स कि वो जो एग्स हैं कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म में कैसे आ सके. जो ये लाइफ साइकिल है, हमने लाइफ हिस्ट्री वो पढ़ ली है लास्ट वीडियो में. तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देखें, फिर इस वीडियो को स्टार्ट करें. ओके, तो कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म जो बनता है उस एग से निकलता है, तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या करते हैं, जो वो कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म है, दे ईट डे एंड नाइट एंड ग्रो. वो दिन और रात क्या करते हैं, खाते हैं. ठीक है, और वो ग्रो करते हैं. अब वो क्या करते हैं, जो कैटरपिलर है, कैटरपिलर्स को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है. ठीक है, कुछ टाइम के लिए उसी फेज़ में, ताकि वो खा पी सके या ग्रो हो सके. अब वो खाते क्या हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी मलबरी लीव्स की, कि जो हमारी कैटरपिलर वो या सिल्क वॉर्म वो क्या खाएंगे, क्या ईट करेंगे, किस पे फीड करेंगे, मलबरी लीव्स पे. क्योंकि वो जो मलबरी लीव्स है वो बहुत ही अच्छी होती हैं और सॉफ्ट भी होती हैं, तो वो इन्हीं फ्रेश लीव्स को खाते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट चीज़ है कि वो थोड़ा ग्रो कर जाते हैं. अब क्या है, अगर उसने
क्या कर लिया, उन मलबरी लीव्स को खा लिया, तो वो क्या कर जाएंगे, थोड़ा ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। देन दे आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रे विद मलबरी लीव्स। अब वो क्या करते हैं, एक ट्रे पे फ्रेश मलबरी लीव्स रख देते हैं और उसमें उन कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म को ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या करते हैं, एक ट्रे पे फ्रेश मलबरी लीव्स रख देते हैं और उन कैटरपिलर्स या सिल्क वॉर्म को ट्रांसफ़र कर देते हैं। नाउ देन फाइनली जब वो उस स्टेज पे आता है, तो किस स्टेज पे आता है, जब वो कैटरपिलर से कुकून बन जाता है, मतलब कि जो कैटरपिलर या सिल्क वो हमने बोला है उससे क्या, जब उसकी स्टेज आ जाती है कुकून की, वो क्या कर जाते हैं, दे मूव टू चैम्बर टू बिल्ड ए कुकून। अब वो क्या करते हैं कि उसी ट्रे के अंदर एक चैम्बर में चले जाते हैं जिसके अंदर अब वो क्या करेंगे, कुकून बनाएंगे। नाउ स्मॉल रैक्स आर प्रोवाइडेड सो कुकून गेट अटैच्ड। अब वहाँ पे उनको उसी ट्रे में स्मॉल रैक्स मिलते हैं ताकि वो जो कुकून है वो उससे अटैच हो सके। क्या होता है कि अब उसी ट्रे में स्मॉल रैक्स होते हैं ताकि वो जो कुकून है वो उससे अटैच हो सके। ओके, एंड देन सिल्कवॉर्म स्पिन द कुकून इनसाइड। और जो सिल्कवॉर्म्स क्या कर देता है, स्पिन कर देता है कुकून इनसाइड। ठीक है, हमने लाइफ हिस्ट्री हमने पढ़ी है, तो अगर आपने वो पढ़ी है तब ये जाके समझ में आएगा। अब आपने देखा था कि हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में, जब वो क्या करते हैं, एट की फॉर्म में स्पिन करता है तो फाइबर सीक्रेट होते हैं। ठीक है, जब वो एट की फॉर्म में क्या करते हैं, स्पिन करते हैं खुद को, तो क्या होता है, फाइबर सीक्रेट होता है। तो हम पढ़ के वो आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि कैसे फार्मर ने उनको ट्रीट किया, कैसे उसको रखा, और लास्ट में इस स्टेज तक आकर वो कुकून क्या कर रहे हैं, कुकून को बना रहे हैं। अब हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, कुकून पे। ठीक है, हमने कुकून तक पढ़ लिया। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है, हमने जो सेकंड थिंग की बात करेंगे वो है प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, मतलब कि प्रोसेसिंग दिस सिल्क, कि हम प्रोसेसिंग जो होती है सिल्क की वो कैसे होती है। अब वो कुकून मिलने के बाद क्या होता है, लेट्स सी। सो अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेज पे जो है विच इज़ प्रोसेसिंग दी सिल्क। अब हमें कुकून मिल गया, अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। ओके, एज द कुकून रिक्वायर्ड, as the cocoon acquired, they are kept under sun or boiled, so the silk fiber can be separated। अब क्या करते हैं, वो जब कुकून मिल गया तो उसको या तो उसको सूरज की रोशनी में रख दिया जाता है, या फिर उस कुकून को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। ऐसा करते क्यों, इससे होता क्या है, जब आप उस कुकून को हीट प्रोवाइड करते हैं तो जो फाइबर है उसके साथ वो सेपरेट हो जाते हैं। एक्चुअली हमें चाहिए क्या, फाइबर ही चाहिए ना, तो जो फाइबर है वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ आती है रीलिंग दी सिल्क। अब ये जो रीलिंग है बेसिकली ये एक नेम है, किस चीज़ का नेम है, ये नेम है प्रोसेस का। ये एक प्रोसेस होती है रीलिंग की। ठीक है, अब उसमें क्या होता है वो देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कुकून फॉर यूज एज सिल्क। अब जो वो फाइबर सेपरेट हो गए, मीन्स कि कुकून में से जब सिल्क निकल रहे हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। क्या बोला है कि जो कुकून से क्या निकल रहे हैं, सिल्क फाइबर निकल रहे हैं, तो जब वो सिल्क फाइबर उस कुकून से निकल रहे हैं उसी प्रोसेस को बोला जाता है रीलिंग ऑफ सिल्क। ओके, देन सिल्क फाइबर दस ऑब्टेन्ड आर ड्रोन एंड रोल्ड इनटू थ्रेड्स या फिर यार्न। अब जो फाइबर मिल गया उसको निकालते हैं वो लोग, एंड देन फाइनली उसको रोल कर दिया जाता है यार्न में या फिर थ्रेड में बोल सकते हैं, ताकि वो आगे सप्लाई हो सके। ओके, सो ये थी हमारी जो पूरी प्रोसेस
होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है यूजेस ऑफ सिल्क, कि जो सिल्क होता है उसके यूज़ क्या क्या होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे सिल्क को यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, टू मेक ड्रेस मटेरियल लाइक साड़ी, स्कार्फ, टाइज एट्सेट्रा, कि जो सिल्क है वो ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे साड़ी हो गई या फिर टाई होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट दिया गया कि पैराशूट बनाने के लिए भी क्या है, सिल्क का जो यूज़ है वो हम कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे, हेल्थ हैजर्ड्स इन वूल एंड सिल्क इंडस्ट्री, कि हैजर्ड्स का मीनिंग होता है जोखिम, कि जो हमारी हेल्थ है वो क्या होती है, जो वूल एंड सिल्क इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे जोखिम में होती है हमारी हेल्थ। क्यों होती है, क्योंकि जो हमारी कंट्री है उसमें क्या बहुत सारे पीपल वूल और सिल्क इंडस्ट्री में काम करते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए, ठीक है। तो जो वर्कर्स हैं इन इंडस्ट्रीज़ में वो क्या होते हैं, बहुत सारी हेल्थ हैजर्ड से एक्सपोज होते हैं। इन वुलन इंडस्ट्री वर्कर्स को क्या जो ये इंडस्ट्रीज़ होती हैं वुलन की, इसमें क्या होता है कि जो वर्कर्स है वो पूरा काम करते रहते हैं, जिससे क्या होएगा, वो ब्लड की डिजीज़ हो जाएंगे उन्हें, ठीक है। और जो सिल्क इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे भी क्या है, बहुत सारे वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं, उन्हें क्या करना पड़ता है, सिल्क इंडस्ट्रीज़ में 12 से लेकर 16 घंटे तक उन्हें काम करना पड़ता है, किस चीज़ के लिए, सिल्क फाइबर को या फिर थ्रेड को निकालने के लिए, ठीक है। और उससे जो डिजीज़ हो जाएंगी इतना टाइम काम करने से, वो होगी बैक में पेन हो सकता है, या फिर इतनी देर काम करने से जो विज़न प्रॉब्लम है आई साइट की वो भी हो सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा हेल्थ हैजर्ड्स इन वूल एंड सिल्क इंडस्ट्री। ये हमारा चैप्टर वैसे तो यहीं पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पे की टर्म्स दी गई हैं, जैसे कोकून, रीलिंग, स्काउरिंग, सेरिकल्चर एंड शीयरिंग। आप इनको रीड कर सकते हो, ठीक है, एक नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं ये। और यहाँ पे जो ये क्विक रिकैप है ये भी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।